अब जो द्वारिका का जो रीजन है ना, एक काफी महाभारत में बताया गया है, किस नाम से उसे कुश स्थली कहते थे, द लैंड ऑफ कुश। ऐसा एक एरिया समुद्र के बीच में गोमती नदी के पास, जहाँ पे समुद्र ने जमीन छोड़ी हुई हो। जब द्वारका को बसवाना था तो विश्वकर्मा ने मन में एक दिन में उन्होंने द्वारका का पूरा मतलब प्लान आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया था। परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस होते थे गली चौराहों के, पूरा प्रॉपर एक जैसे चेस का बोर्ड होता है वैसा, मतलब दूर से ही देखते देवता भी ईर्ष्या करते थे। ऐसी नगरी विश्वकर्मा ने बना कर दी थी। उग्रसेन ही वॉज द मेन रूलर, और कृष्ण और बलराम बाकी सभी ये सब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। तो आपको पता है कि जो कंस थे उनके मामा, उनकी बेटी के जो पिता थे जरासंध, मगध के राजा, तो मथुरा पर बार बार 11-12 बार उन्होंने हमले किए। इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और सभी नशे में थे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ऐसा बोलते हैं कि जो वो टुकड़े करवाए गए थे ना उसके मूसल के, वो है ना, वो किनारों पे आकर वो एक घास उग गई थी बहुत, और वो ऐसी घास थी जो बिल्कुल लोहे जैसी थी। कृष्ण के सारे बेटे सारे मारे गए और कृष्ण और बलराम बचे लास्ट में। बिल्कुल बलराम जो थे वो दूसरी जगह एक वन में जाकर पास में ही बैठ चुके थे। इतने कृष्ण वापस ये सब इन्फॉर्म करके उनके पास गए, बलराम के पास देखने के लिए। उन्होंने देखा कि बलराम अपना देह त्याग चुके थे, अब कृष्ण अकेले थे। और ये मेंशन आता है कि एक शिकारी आया और उन्होंने उनके जो पैर का अंगूठा उस पे प्रहार किया और कृष्ण ने उसी अपना देह त्याग दिया और कलयुग की स्टार्टिंग हो गई। अर्जुन ने पूरी सिटी को इवैक्यूएट करवाया। ऐसा कहते हैं कि वो कुछ दिन रहे भी वहां पर पूरी सिटी को इवैक्यूएट करवाने के लिए। और कृष्ण के, बलराम के और जितने भी वॉरियर्स थे उनके लास्ट राइट्स अर्जुन ने परफॉर्म किए वहां पर। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो अर्जुन क्या देखते हैं कि समुद्र जो है थोड़े से ही समय में वो पूरा समुद्र पूरी नगरी को निगल गया और फिर द्वारका वैनिश। द्वारका का अंत आने वाला है, ये प्रकृति पहले ही संकेत देने लग गई। वेदर खराब रहने लग गया, चूहे बहुत ज्यादा होने लग गए, सिटी में स्टार्ट हो गई। हरि की श्राप। डू यू बिलीव कि पूरी की पूरी नगरी आज भी उस समुद्र के नीचे है? जय श्री राम। आप हमारे पॉडकास्ट को पसंद करते हो, लाइक करते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए ऐसे ही बनाते रहे। और आपको ना बहुत सारी नॉलेज सीखने को मिलेगी पॉडकास्ट से। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ देखो और इन्जॉय करो इस पॉडकास्ट को। स्वागत है सुमित भाई अगेन आपका पॉडकास्ट कुनाल शो में। लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे महाभारत के सिनेरियो को। अब मुझे जानना है आपसे द्वारका नगरी के बारे में, जिसको कहा जाता है द सिटी ऑफ श्री कृष्ण। बहुत मिस्टीरियस रही है अभी तक। डिटेल्स में मुझे थोड़ा जानना है कि किस तरीके से थी, कैसी थी द्वारका नगरी, मतलब श्री कृष्ण ने कैसे बसाई थी उस नगरी को, और फिर उसका अंत इतने बुरे तरीके से होता है कि वो पूरी की पूरी समुद्र में डूब जाती है। थोड़ा सा मुझे उसके बारे में जानना है कि किस तरीके से बसाई श्री कृष्ण ने और कैसी दिखती थी। जो अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि जो द्वारका नगरी थी जो श्री कृष्ण ने बसवाई थी, क्या उनका मतलब माइंडसेट था इस चीज़ को लेके कि उन्होंने मथुरा से इतनी दूर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे गुजरात साइड में जाके उन्होंने एक नगर बसाया। क्यों इतना, मतलब ऐसे क्या सिनेरियो थे और क्यों वही पर्टिकुलर जगह चूज गई, क्या उसका रीजन था। तो और इसके बाद ना एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगा हाउ वाज द सिटी लाइफ इन द्वारिका। बाकी सारी चीजें आर फ्रॉम व्यास महाभारत, पर जो थोड़ा सा द्वारिका का डिस्क्रिप्शन है इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्यूटी, उसके लिए थोड़ा सा हरिवंश पुराण और भागवत पुराण से भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन ड्रॉ करके, क्योंकि मतलब ब्यूटी के बारे में तो उनसे भी पता चल ही रहा है। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से कि उन्होंने द्वारिका को चूज क्यों किया वहां के लिए। तो आपको पता है कि जो कंस थे उनके मामा, उनकी बेटी के जो पिता थे जरासंध, मगध के राजा,
उनकी शत्रुता थी क्योंकि उनके मतलब बेटी के हस्बैंड को मार दिया श्री कृष्ण ने। तो मथुरा पर बार बार 11-12 बार उन्होंने हमले किए मथुरा पर। और इतने हमलों के बाद श्री कृष्ण ने ये प्लान बनाया कि वो पूरे जितने भी जो मथुरा के यादव वंश थे, आपको मैंने बताया था कि यादवों में भी अलग अलग सब क्लैंस होती हैं, तो वो कई सारे क्लैंस को लेकर वेस्ट में थोड़ा सा वेस्ट की साइड जाकर उन्होंने दक्षिण में द्वारिका बसाई। अब जो द्वारिका का जो रीजन है ना, एक काफी महाभारत में बताया गया है किस नाम से, उसे कुश स्थली कहते थे, द लैंड ऑफ कुश, कुश की स्थली। कुश वही जो राम के बेटे कुश। तो समहाउ शायद वो किसी टाइम पे कुश के रूल के अंडर होंगी, कुछ किसी अलायंस के थ्रू, तो उसे कुश स्थली नाम दिया गया है जहां पर द्वारका को बसाया गया था। समुद्र और गोमती नदी के पास में ये नगरी बसाई गई थी। डिस्क्रिप्शन ऐसे आता है कि जब द्वारका को बसवाना था तो विश्वकर्मा ने एक दिन में उन्होंने द्वारका का पूरा मतलब प्लान आर्किटेक्चर डिजाइन कर लिया था। मेटाफोरिकली ये कह सकते हैं कि उन्होंने वहां पे कह रहे हैं कि उन्होंने मन में ही एक दिन में द्वारका को बना दिया। तो मन में बनाने का इन द सेंस कि पूरा उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग कर ली एक दिन के अंदर, विश्वकर्मा ने उसे बनवाया था। एंड उसका जो वो जहां पर बसाई गई थी उसकी टोपोग्राफी बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी उसकी। वो वहां पे बताया जाता है कि ऐसा एक एरिया समुद्र के बीच में गोमती नदी के पास जहां पे समुद्र ने जमीन छोड़ी हुई हो, मतलब एक अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म है ना। और वो बताते हैं कि जैसे चेस का बोर्ड होता है उसमें डिफरेंट सब डिविजन्स होते हैं, वैसे चेक बॉक्सेस की उसमें जो है सिटी को प्लान किया गया था। मतलब परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस होते थे, परपेंडिकुलर इंटरसेक्शंस होते थे गली चौराहों के, पूरा प्रॉपर एक जैसे चेस का बोर्ड होता है वैसा उसको बताया गया है। और द्वारका का डिस्क्रिप्शन उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है बार बार, द्वारवती या द्वारका। इसका मतलब का वर्ड क्या हुआ, द्वारवती, मतलब जिसके बहुत सारे द्वार हो। 3 साइड से तो वो पानी से घिरी थी, बट फिर 3 मतलब उसमें 4 द्वार थे। अब 4 द्वार में कुड भी पॉसिबल कि एक साइड हो, कुड भी पॉसिबल कि चारों साइड हो। अब बाकी 3 साइड में कैसे होंगे, तो 9 से 9 नौका चलती थी। मेन लैंड से थोड़ा सा दूर था जो द्वारिका का किंगडम था, उसे जोड़ा गया था पुलों से, और एक नाव की सर्विस थी, मतलब उसके थ्रू, हाँ नाव के थ्रू गुड्स वगैरह, और छोटी मोटी नहीं होती थी वो नाव। इवन रामायण में भी अगर आप जो निषाद राज गु थे उनकी नौका की सेवाएं जो थी उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, वो ऐसी नहीं थी कि एक छोटी सी नौका थी उनके पास, पूरी जैसे एक ट्रांसपोर्टेशन की एजेंसी होती है ना, इतनी बड़ी बड़ी नौकाओं का वहां पे मेंशन आता है, जिनके अंदर वो सारे गुड्स को, इवन हाथी घोड़ों रथों को ट्रांसपोर्ट करते थे। बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स के मटेरियल, बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह, लकड़ी के गट्ठे, रॉ मटेरियल वगैरह, पूरा वो शिपमेंट वगैरह ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम था, उसी के थ्रू नगर में पूरा जो स्टोरेज ट्रेड करने का सामान और जितना भी स्टोरेज का सामान था वो लाया जाता था, और उसी के थ्रू एक तरह से हम कह सकते हैं फेरी सर्विस चलती थी मतलब मेन लैंड से उनके जाने की तरफ। तो कुड भी पॉसिबल कि एक द्वार तो मेन जो पुलों से जोड़ता हो और बाकी फिर नौका से। अब द्वारका की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ये है कि उसके पास एक मतलब 3 तरफ से पानी से घिरी है, ठीक है, तो बस एक साइड को प्रोटेक्ट करना है उन्हें, वो भी बस पुलों से जुड़ी हुई है। प्लस वो जो एरिया है वो घिरा हुआ है एक माउंटेन रेंज से, वहां पर वर्ड आता है माउंटेन रेंज का बताया गया है। एक बार देख लेता हूँ, नाम नहीं याद उसका मुझे, इतने सारे नाम याद नहीं रहते। रेवातक, लिविंग प्लेस ऑफ द गॉड्स, यस। तो वहां पर मेंशन किया गया है कि इसके अलावा जो सिटी है वो मतलब बीचेस के बाद में रेवातक नाम की एक माउंटेन रेंज थी। रेवातक का मतलब शाब्दिक अर्थ माने तो द लैंड ऑफ गॉड्स, द लिविंग, द प्लेस ऑफ वेयर गॉड्स लिव, रेवातक, खुद भगवान रहते हैं। हाँ,
तो वो एक मतलब माउंटेन रेंज ने एक तरह से एक नेचुरल वो कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक वो बनाया हुआ था फोर्टिफिकेशन की एक साइड में, प्लस ये सब चीजें थी। द्वारवती बताया गया है पूरी सिटी को, जैसे मैंने बताया कि एक चेस बोर्ड की तरह उन्होंने क्रॉस सेक्शनल बनाए हुए थे। द्वारका की जो पूरी सराउंडिंग थी, जो बाउंड्री वॉल थी, पूरी फोर्टिफाइड वॉल थी, वो चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स बनाई गई थी। एंड ऐसा कहते हैं कि वो सूरज जैसे चमकता है ना जिस कलर का, वैसे कलर की थी। और जैसा पिघले हुए सिक्के दिखते हैं, गोल्डन भी हो सकता है, थोड़ा सा मतलब येलो का गोल्डनिश वाला ह्यू, उसके कलर की थी। और वो सूरज की रोशनी में चमकती थी। ऐसी उसकी फोर्टिफाइड वॉल्स थी, बहुत बड़ी बड़ी। और ये मैं अब जो आपको मेंशन मतलब डिस्क्रिप्शन, अब जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बताऊंगा वो है हरिवंशा से, कि जब नारद मुनि द्वारका को देखने आते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ पे कैसे रहते हैं, तो ये वहां पे डिस्क्रिप्शन है कि वो देख रहे हैं कि इतने मतलब गगनचुंबी इमारतें, 3 स्टोरीड 4 स्टोरीड ऐसे हाउसेस हैं। और मतलब कैसे कैसे महल हैं कि जो मेन महल है वो बिल्कुल बीचों बीच में, उसमें वाइट मतलब उनको वो जैसे धूप में चमकते हैं ना, वैसे मतलब पत्थर से बने हुए हैं। और उनके अंदर सिल्वर का वर्क, एमरल्ड जो ग्रीन कलर का पन्ना होता है वो जेमस्टोन्स, और इसके अलावा मतलब मेन 3 इन पे ज्यादा फोकस किया गया है, सिल्वर, एमरल्ड ग्रीन और मतलब वाइट मार्बल कह सकते हैं, सैंडस्टोन टाइप कुछ मटेरियल, मतलब वाइट बताया गया है। और गोल्ड का मतलब वर्क है द्वारका में, द्वारका के मेन महलों का। वो बताता है कि वहां पर ऐसे बहुत सारे हजारों महलों का डिस्क्रिप्शन है कि उनकी अलग अलग जो किंग क्लैंस थी उन सभी के महल थे। कृष्ण का अलग महल, उनकी पत्नियों का अलग महल था, जो अलग अलग क्लैंस के वॉरियर्स थे वो अलग अलग थे। फिर ये मेंशन है कि ये घरों का तो ये मेंशन है कि बहुत बड़े बड़े, ऐसा लगता था कि जैसे आसमान को चूमती हुई इमारतें हैं। प्लस हर एरिया पे जैसे जब चेक पोस्ट, मतलब जो चेक पोस्ट थी हर एक एरिया पे, हर एक मतलब वो जो नगर का चौराहा था, बहुत चौड़े चौड़े रोड्स का मेंशन है कि मतलब बहुत चौड़े रोड्स जिसमें मतलब कई सारे रथ एक साथ आया जा सके। और उनमें फिर बताते हैं कि बहुत जगह जगह पे ना फ्लैग पोस्ट थे बहुत सारे। अब फ्लैग पोस्ट की क्या जरूरत थी, वहां पे भी बताया गया है कि जो बरामदे होते थे ना, उन पे वो फ्लैग पोस्ट मतलब कि जो बैनर्स लटकते थे वो शेड प्रोवाइड करते थे, धूप से बचाते थे। ये उन फ्लैग पोस्ट का काम था जो जगह जगह पे लगाए गए थे बड़े बड़े। ये इस तरीके का डिस्क्रिप्शन द्वारिका नगरी का है जब नारद मुनि देखते हैं द्वारका को। वैसे ही मतलब बहुत सुंदर सी बताया गया है। खासकर ये बहुत बताया गया है कि जो फोर्टिफाइड वॉल्स थी वो बिल्कुल गोल्ड के जैसी चमकती थी, वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स। और जो महल है उसमें सिल्वर, वाइट कलर के पत्थर पे सिल्वर, एमरल्ड और बाकी जेमस्टोन्स का, एमरल्ड पन्ना ग्रीन कलर का, इनका वर्क था। ऐसी वो चमकती थी वो, मतलब दूर से ही देखते देवता भी ईर्ष्या करते थे। ऐसी नगरी विश्वकर्मा ने बनाकर दी थी और बहुत प्री प्लान्ड थी वो। स्ट्रेटेजिक लोकेशन मैंने आपको बता दी कि 3 तरफ से पानी से घिरी, तो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है वहां पे। सामने की साइड बस प्रोटेक्ट करनी है, वो भी मतलब शत्रु अगर दूसरी जगह से आ रहा है तो एक माउंटेन रेंज को क्रॉस करके आना पड़ेगा। और पहाड़ को क्रॉस करने के लिए एक आर्मी को बहुत थक जाएगी वो जब तक आएगी। और मान लो कोई आर्मी आ भी गई तो कैसा मैकेनिज्म था, द्वारिका का डिफेंस सिस्टम कैसा था, ये महाभारत में है। ये मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे आता है। सबसे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। जब वो चल रहा था युद्ध, जब जो है इंद्रप्रस्थ नहीं सॉरी, जब हस्तिनापुर में द गेम ऑफ डाइस, जब चौपड़ का मतलब वो खेल चल रहा था, जब पांडवों के साथ छल हुआ, तो ये बात तो सबके दिमाग में आ गई तब कृष्ण कहाँ थे। क्योंकि कृष्ण आने के बाद तो ये बोलते हैं वन में जब उनसे मिलने जाते हैं कि अगर मैं यहाँ होता तो मैं तो ये चौपड़ का खेल ये होने ही नहीं देता। द्रौपदी के साथ इतना कुछ हो गया, मैं तो ये सब करवाने ही नहीं देता, तुम हार गए, मैं कुछ होने ही नहीं देता, तुम्हें वनवास मिला। तब कृष्ण थे कहाँ? कृष्ण उस टाइम पे युद्ध में थे। युद्ध में किसके साथ? जस्ट उससे पहले राजसूय यज्ञ हुआ था।
उसमें जो शिशुपाल थे छेदी के राजा, उनके साथ मतलब वो उनको मार दिया था उन्होंने। तो जो शिशुपाल के क्लोज अलाई थे, कौन? शाल्व, उन्होंने द्वारका पर आक्रमण कर दिया था बदला लेने के लिए, क्योंकि वो उनके क्लोज अलाई थे ना, कि उनका एक मेन राजा मार दिया, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। और जब हस्तिनापुर में वो गेम ऑफ डाइस चल रहा था, तब कृष्ण उस युद्ध में बिजी थे जो शाल्व के साथ था। जब वो वापस आए, मतलब द्वैत वन में, द्वैत वन वॉज जो हम मान रहे हैं कि जो दक्षिण कुरु का एरिया है, हरियाणा और जो थोड़ा सा यूपी, नॉर्थ यूपी का एरिया है, उसके जस्ट मतलब थोड़ा सा साउथ में, थोड़ा सा थार डेजर्ट को कवर करता हुआ, उस टाइम पे सरस्वती नदी भी बहती थी वहां पे, तो एक लश ग्रीन फॉरेस्ट था जिसको द्वैत वन कहते हैं। तो वो द्वैत वन में उनसे मिलने आए। वहां पर ये सारी डिस्कशन हुई कि मैं होता तो तुम्हें कुछ ऐसे होने ही नहीं देता, तुमने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, बट अब ठीक है। वो फिर एडवाइसेस देते हैं कि अब हो गया है तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि युद्ध की संभावना हो सकती है। तब जो है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, युधिष्ठिर पूछते हैं कि आपका जो युद्ध हो रहा था शाल्व के साथ, उसका क्या रहा? तब वो बताते हैं कि उन्हें तो हरा दिया उन्होंने। वहां पर कृष्ण द्वारका के डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताते हैं कि क्या क्या प्रिपरेशन करी गई, कि मान लो मैं बता रहा था ना कि कोई शत्रु उस माउंटेन रेंज को क्रॉस करके आ ही जाए, तो द्वारका के लिए कैसे वो उस पर हमला करेगा। तो सबसे पहला ये मेंशन आता है, श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितने भी नगर के चौराहे थे उन पर मतलब बड़े बड़े टावर्स थे, उनमें सबसे पहले तो बाहर से लाकर खाना स्टोर कर दिया गया था। खाना और जितने भी आर्म्स और एम्यूनिशंस के जितना भी काम, पानी, खाना, जो भी जरूरत की चीजें होंगी, वो सारा वहां पर स्टोर किया गया। हर नगर के चौराहे पर, हर गली में, हर चौराहे पर ट्रूप्स तैनात कर दिए गए, जिनके पास मतलब ट्रूप्स में भी फिर मैंने कहा कि एक मिक्स होता था। इवन सबसे छोटी यूनिट पट्टी जो होती है, उसमें भी एक घुड़सवार, एक हाथी सवार, 3 मतलब रथ हो गए, और फिर 5 हमारे पैदल सैनिक। तो ऐसे ये इवन हर एक एक ट्रूप मिलिट्री का रखा गया था हर गली चौराहे पे। ये पहली चीज थी। दूसरी चीज, टनल्स खुदवाई गई थी। टनल्स खुदवाई गई अंडरग्राउंड, ताकि खाना स्टोर किया जा सके। अगर और कोई शत्रु आ रहा है तो एस्केप करना इजी हो, प्रजा को बाहर निकालना। हाँ, प्रजा को बाहर निकालना इजी हो जाए। तीसरी चीज उन्होंने क्या करी, जितने भी, मैं आपको बता रहा था कि जो मेन लैंड से थोड़ा सा दूर थी द्वारका, और वो पुल से कनेक्ट होती थी, मेन लैंड से जोड़ने वाले द्वारका को जितने भी रास्ते थे, इंक्लूडिंग पुल, ब्रिजेस, जितने भी थे, सारे तोड़ दिए गए। सारे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था, क्योंकि खाना स्टोर कर लिया था, वो पूरा मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट पे रोक लगा दी। कोई आवाजाही नहीं होगी। कोई भी नगर को छोड़ रहा है या एंटर कर रहा है, शाही जो मतलब रॉयल सील होती है, सील्स यूज करी जाती थी वहां पे। तो बहुत आज भी ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब सील्स पाई जाती है अलग अलग तरीके की, शेल्स की या और भी तरीके की। तो रॉयल सील्स जो थी, उसके बिना किसी को भी अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा, ना कोई नगर के बाहर जाएगा। ठीक है, ये चीज थी। प्लस मान लो अगर शत्रु की सेना इतना सब कुछ पार करके, अब वो तो रास्ते भी तोड़ दिए गए हैं, वो तो बह ही जाएंगे, अब अगर स्टिल वो घुस गए अंदर, तो हर जो मेन रोड था ना, जो सिटी के मेन रोड्स को कनेक्ट करता था, उसमें सिटी में अंदर जाने के लिए, सिटी में अंदर जाने के लिए, मेन फोर्ट की तरफ जाने के लिए, मेन महल की तरफ, वहां पर लोहे के मतलब नुकीले जो सरिये वगैरह, नुकीले और नुकीले शूल हर गली के चौराहे पे लगा दिए गए, और कांटे बिछा दिए गए हर रास्ते पे जो मेन रास्ता था। दूसरी चीज ये करी, प्रजा की सुरक्षा का मैंने बता दिया आपको कि हर गली चौराहे पे तो ट्रूप्स तैनात थे ही, और खाना वाना, दाना पानी सब स्टोर था, और टनल्स भी खुदवा दी थी। एक और चीज करी, महल की सुरक्षा कैसे करी जाए। पूरे महल के खिलाफ, जो मेन फोर्ट था, जो पूरे महल के अराउंड, उन्होंने एक बहुत बड़ी खाई खुदवाई, और उस खाई के अंदर भाले, नुकीले शूल, कांटे वगैरह सब डाल दिए गए कि आ भी गया तो बचेगा कैसे। और एक और चीज थी, इंटॉक्सिकेशन वाज बैंड।
मतलब कोई भी तरीके का मतलब नशीले पदार्थ, नशीला पेय या कैसा भी, ऐसी कोई भी चीज नगर में अलाउड नहीं थी। बहुत पूरा मतलब सिटी वाइड बैन लगा दिया गया था, और जिसके पास भी अगर मिलता इंटॉक्सिकेंट किसी भी तरीके का, तो उसका सीधा एग्जीक्यूशन, सीधा मार देंगे उसको, ये रूल था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? क्योंकि इस चीज की वजह से, दिस पर्टिकुलर चीज की वजह से, इंटॉक्सिकेशन की वजह से द्वारका का अंत भी हुआ, इसी वजह से, इसकी वजह से। तो ये श्री कृष्ण स्टार्टिंग से इस चीज की मतलब समझते थे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। अब जैसा आपने बताया था कि मेन जो रूलर थे उनके नाना जी थे। हाँ, मेन रूलर उनके जो नाना थे ना, जो मथुरा के राजा थे, देवकी के पिताजी, कंस के पिताजी उग्रसेन, ही वॉज द मेन रूलर। और कृष्ण और बलराम, बाकी सभी ये सब चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। एडमिनिस्ट्रेटर में जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि युधिष्ठिर का एग्जाम्पल लेते हैं। युधिष्ठिर वॉज द मेन किंग द्वारका में, सॉरी इंद्रप्रस्थ में। इंद्रप्रस्थ में ही वॉज द मेन किंग। पर जो जितना भी जैसे होम मिनिस्ट्री होती है ना, मतलब होम मिनिस्ट्री से आप समझ जाओगे, तो इसका एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। उससे रिलेटेड जितना भी काम था ना, वो भीम संभालते थे। महल के अंदर क्या होना है, ये सारी चीजें, ये सब तो, और बाहर कितना, किसके साथ कैसे अलायंसेस बनाने हैं, कितना सामान बाहर जाएगा, महल के अंदर क्या कहेगा, ये सब तो मैंने लास्ट टाइम बताया ही था कि द्रौपदी संभालती थी। बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर समझ सकते हैं। हाँ, वो कह सकते हैं, द्रौपदी वो थी उनकी। और सेनाओं का जितना भी काम था वो अर्जुन ने। तो मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटर थी, और इनके जो जितने भी थे ना अलग अलग रीजन्स, उनके एडमिनिस्ट्रेटर बनाए गए थे ये। इवन जब युद्ध समाप्त हो गया था, तो इंद्रप्रस्थ का जो एरिया है उस पे भीम ने संभाला था एडमिनिस्ट्रेशन, और जो युधिष्ठिर थे वो कुरु के एरिया में संभाल रहे थे, और बाकी भाइयों को दूसरे दूसरे रीजन में बांटा गया था। सेम गोज फॉर द्वारिका। उग्रसेन वॉज द किंग, उनके नाना जी। एंड जो द्वारिकाधीश हैं, क्योंकि भाई एडमिनिस्ट्रेटर तो कृष्ण भी थे ना, बलराम भी एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे उसका सारा। लास्ट पॉइंट एक रह गया था कि मैं बता रहा था कि इंटॉक्सिकेशन बैन कर दिया था। एक और चीज बैन कर दी गई थी, जितने भी नट और ये गाने बजाने वाले परफॉर्मर्स वगैरह थे ना, गाने वाले, और जो भी मतलब जो भेष बदल के ये जो एक्ट वगैरह प्रेजेंट करते हैं, उन सबको तभी की तभी कह दिया गया कि नगर से निकल जाओ और कोई और बाहर से नहीं आएगा। क्यों? इसकी क्या जरूरत थी? तो सोचकर देखिए कि इनके भेष में कई बार स्पाइस को भेजा जाता था, नटों के भेष में, क्योंकि वो भेष बदल सकते थे, बहरूपीय होते थे, परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए आए हैं या फिर नजर रखने के लिए आए हैं। उससे उनको इजी मिल जाता है उनकी सिटीज को एक्सप्लोर, हाँ, एक्सप्लोर करना। और मान लो घुस घुस के स्पाइस आ जाते हैं, तो पता लगा लेंगे कि कितनी इनकी सेना है, कितना कहाँ पे क्या क्या है, क्या प्रिपरेशंस कर रखी है। तभी की तभी सारे नटों को कह दिया गया नगर से निकल जाओ। दिस वॉज हाउ कृष्ण सिक्योर्ड द्वारिका, की उनकी प्रजा को कुछ भी चिंता ना हो। फिर तट पे किनारे आके उन्होंने शाल्व को खदेड़ा, शाल्व को मार दिया वहां पे। मतलब इतना वेल एग्जीक्यूट करके पहले से प्लान करा कि द्वारका वाज वेरी प्लान्ड सिटी, मतलब आप देख सकते हो। और श्री कृष्ण का एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसा माइंडसेट था, वो महाभारत में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ कहीं ये मिलता है महाभारत में, किसी और स्क्रिप्चर में, कि द्वारका नगरी को बनने में ऐसे तो मन से, चलो एक दिन का मन से तो ये बना गया, वैसे कितना समय लग गया हो, ऐसा कुछ आइडिया? ऐसा तो मुझे ऑनेस्टली अभी आइडिया नहीं है। मे बी थोड़ा सा और इफ आई डाइव डीप इनटू इट तो पता लग जाए। बट एक मैंने बताया ना कि मन से तो विश्वकर्मा ने एक दिन में ही प्लान कर लिया था सिटी को। और उनको तो सबसे फर्स्ट आर्किटेक्चर, हाँ, देवताओं का आर्किटेक्चर माना जाता है उनका, वही क्रिएट करते थे सब। उन्होंने इवन पांडवों का माया महल बनाया था इंद्रप्रस्थ में। तो लगा होगा टाइम बहुत ज्यादा, क्योंकि इट वाज वेरी वेल प्लान्ड सिटी। और क्या था द्वारका नगरी में जो बहुत मिस्टीरियस हो, या उस समय के हिसाब से और आज के समय के हिसाब से अगर हम देखें द्वारका नगरी को, तो बहुत बार आते हैं कि द्वारका नगरी आज की सिटी से भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। स्टिल अभी जो आप बता रहे हो इतनी प्री प्लान्ड है, जो आज के समय पे भी सिटी नहीं है, वो इतनी एडवांस थी। और क्या क्या चीज़ें थी द्वारका नगरी में? मतलब अभी के लिए तो मुझे इतना ही मैं ढूंढ पाया, जितना द्वारका का मतलब विजुअल डिस्क्रिप्शन आता है, वो अभी मुझे इतना ही मिला है कि
यही कि जो बहुत वेल प्लान करके बनाई गई थी, जैसे चेस के अलग अलग बॉक्सेस होते हैं वैसे उस तरीके से डिविजन्स बने हुए थे हर एक उसमें। और ये चीज तो सही है ना कि अगर क्रॉस सेक्शनल रोड्स होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन इज मच मोर इजियर, और एक फेरी सर्विस चलती थी वहाँ लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मिस्टीरियस तो और एज सच मुझे नहीं मिला। ट्रेड कैसे हो सकती थी? मैं कुछ सामान ले रहा हूँ, उसके बदले आज के समय में तो हमें पैसा देना पड़ता है, उस समय में क्या चलता था? वहां पर मुद्राएं होती थी सोने की, चांदी की और तांबे की। ताम्र 3 टाइप की जैसे हमें मिलती हैं आज भी, पहले और भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है। जैसे पांडवों की ट्रेजरी से हम अंदाजा लगा सकते हैं, जब द्रौपदी काउंट करवाती है कि गोल्ड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जो जेम स्टोन्स होते थे जैसे एमरल्ड वगैरह, क्योंकि इनका जो है आर्किटेक्चर में भी काम आएंगे ये, इन सबको स्टोर किया जाता था। और प्राइमरी फोकस रहता था कि पशुधन वगैरह जो है, मेन धन माना, हाँ मेन धन, खाने का मतलब दूध वगैरह उनसे मिलता है। और कृषि से रिलेटेड चीजें, ग्रेन्स को संभाल कर रखा जाना, जैसे मैंने बताया ना बड़े बड़े टावर्स में ग्रेन्स संभाल के रखे गए थे। पानी को बड़े बड़े टैंक्स में संभाल कर रखा गया था ताकि युद्ध से पहले, ताकि अगर छिड़ भी जाए तो बाहर से तो अब आएगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है तो प्रजा सस्टेन कैसे करेगी। सारी चीजों को स्टोर कर लिया गया था पहले से ही। और सोच सकते हो कितना जल्दी ये सब कुछ एग्जीक्यूट किया है कि वो पता है कि वो आ रहे हैं, उनको आने में टाइम लगेगा यहाँ तक, द्वारका तक, क्योंकि मतलब छेदी के आसपास के एरिया से आएंगे वो, उनको यहाँ तक आने में टाइम लग जाएगा। फिर एक माउंटेन रेंज क्रॉस करनी है, फिर ऊपर से फिर ये तो तोड़ ही दिए हैं सारे रास्ते, अब इतने में सारा स्टोर भी करना है। कितनी बार हमला हुआ है द्वारका पे? सिर्फ एक बार या उससे ज्यादा? द्वारका पर तो जैसे मैंने एक बार बताया कि एक बार एकलव्य ने भी अपने उनके साथ हमले किए थे, एक बार शाल्व आ गए थे। द्वारका वाज मच मोर सिक्योर। जरासंध ने हमले करवाए थे और बट मथुरा पर बहुत हमले करवाए थे, वो नियरेस्ट था। हाँ नियरेस्ट था, और मतलब मथुरा के पास कोई वो नहीं था ना कि उन्हें बचाए कैसे। अब इतनी बार युद्ध छिड़ता है तो सिटी का नुकसान होता है, बाहर मान लो आपके ट्रूप्स तैनात है दूसरे उसके, तो ट्रेड रुक जाएगा, भूखे मार के रख देंगे वो। पर द्वारका इतनी वेल प्लान्ड करके रखी थी कि जो मथुरा में जो कमियां रह गई थी वो द्वारका में पूरी करी थी कृष्ण ने। और एज यू सेड कि महाभारत में कृष्ण को सबसे ज्यादा जो सुपीरियर वॉरियर के तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। क्या ड्यूटीज थी, किस तरीके से वो अपनी सेना को रेडी करते थे, या एक एज आ एडमिनिस्ट्रेटर थे वहाँ के द्वारका के, तो किस तरीके से वो रूल करते थे? एक होता है ना अपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना, अच्छी गाइडेंस देना, वो किस तरीके से आती है? कृष्ण का ये तो सबका ही मिलता है, अगर महाभारत का देखने को मिलता है कि जब वो बोलते थे ही वॉज मतलब बहुत सोच समझ के बोलते थे और सबको इन्फ्लुएंस करने की क्षमता रखते थे वो, कि कुछ भी बोल रहे हैं तो चाहे अच्छे के लिए इन्फ्लुएंस करना हो या फिर किसी को कुछ बुरे करने के लिए, रोकने के लिए इन्फ्लुएंस करना हो। बहुत मोटिवेशन तो अर्जुन का ऐसा कर दिया कि गीता के उपदेश में हम जानते ही हैं। उनकी थोड़ा सा लाइफस्टाइल का हरिवंशा में हमें थोड़ा सा मिलता है कि हाउ हिज लाइफस्टाइल वाज। ये मुझे थोड़ा सा कम पता है ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा व्यास महाभारत पे फोकस किया है, बट थोड़ा सा जो मुझे पता है वो मैं बताता हूँ कि वो जल्दी सुबह उठकर जो है मतलब अपनी मेडिटेशन और जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह है वो सब किया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। हाँ ये भी मेंशन है कि कृष्ण के लिए और उनकी सभी पत्नियों के लिए डेडिकेटेड उनके मंदिर, गार्डन्स, सुंदर सुंदर उपवन ये सब हुआ करते थे द्वारिका में, सेपरेट सभी के लिए। जो उनकी पत्नी थी सत्यभामा, उनके लिए इंद्र के जो उसमें महल गार्डन में अमरावती की जो इंद्र की कैपिटल है ना, अमरावती कहते हैं उसको, अमरावती के उसमें जो एक पारिजात का बहुत सुंदर वृक्ष था वो लाए थे श्री कृष्ण सत्यभामा के लिए वहां से। और वो उनके गार्डन में वो अलग से ही सुगंधित होता था, वो बहुत सुंदर व्हाइट कलर के सुंदर सुंदर फूल थे। कितनी पत्नियां थी श्री कृष्ण? क्योंकि एक जगह वो आती ना वो 1.5 लाख, वो देखो वो ये फिगर आता है कि महाभारत और उनके हिसाब से तो मेजर तो 8 ही पत्नियां थी जिनको अष्टभार्या कहा जाता है, जिसमें से फर्स्ट वाज विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी, देन सत्यभामा, वो श्यामंतक मणि की स्टोरी आ जाती है जिसमें कि
श्यामंतक मणि चोरी हो गई। जिस राजा की वो मणि थी वो सत्यभामा के पिता थे, तो उन्होंने कृष्ण पे उसकी चोरी का इल्जाम लगा दिया। फिर कृष्ण उसको ढूंढने गए कि वो किसके पास है। पता चला कि जो चोर चुरा कर ले गया था उस मणि को, वो फिर उसे एक भालू ने मार दिया। वो भालू कौन थे? जामवंत जी। और वो जामवंत जी रामायण वाले। और वो मणि, श्यामंतक मणि, फिर जामवंत से लेने के लिए श्री कृष्ण ने उनसे मतलब कई हफ्तों तक युद्ध किया था। लास्ट में उन्होंने अपना रूप दिखाया कि हाँ मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं। तब जामवंत जी झुके और उन्होंने अपनी बेटी जामवंती का हाथ कृष्ण के हाथ में दे दिया था। उनके सेकंड विवाह था। और जब कृष्ण जो है लेकर आए उसको, मतलब श्यामंतक मणि को, तो जो उनके पिता थे सत्यभामा के, वो खुश हो गए। तो उन्होंने सत्यभामा का हाथ भी कृष्ण के हाथ में दे दिया। कालिंदी उनकी चौथी पत्नी को कहा जाता। कालिंदी वॉज यमुना पर्सोनिफाइड। ओके। यमुना को कहते सूर्यदेव की पुत्री जो हैं, यमराज की बहन, यमी भी कहते हैं उन्हें। कालिंदी नाम से वो पॉपुलर थी, ऐसा कहते हैं। उन्होंने बहुत तप किया था। वो एक बार अर्जुन के साथ गए हुए थे यमुना के तट पर, तब वहां पे उन्हें कालिंदी मिली थी और वो उन्हें तप कर रही थी। शी सेड कि मैं बहुत टाइम से आपके तप कर रही हूँ कि आपको पाने के लिए। तब यमुना पर्सोनिफाइड कालिंदी ने उनसे विवाह किया था। ठीक है, यमुना वॉज हिज वाइफ कृष्ण की। तो इसके बाद हमें और मिलती हैं, जैसे केकई की राजकुमारी थी भद्रा। इनके अलावा बाकी तीन थी, नागनजीति, मित्रवृंदा और लक्ष्मणा। ये भी मतलब इन सब का क्या था, श्री कृष्ण ने इनके स्वयंवर में इनको जीता था। और किसी ने लेटर लिखा था कृष्ण को, बोला था कि मेरे जो बाकी मतलब भाई वगैरह हैं, मेरे जो पिता हैं, किसी और से शादी करवाना चाहते जिनसे मैं नहीं करना चाहती। जैसे रुक्मिणी के साथ केस था, तो कृष्ण उन्हें कई बार स्वयंवर जीतकर और कई बार एबडक्ट करके भी लाए थे जब उन्होंने इंसिस्ट किया था। जैसे माता रुक्मिणी को लाया गया था कि जो रुक्मी थे वो छेदी के जो राजा थे शिशुपाल, उनसे शादी करवाना चाहते थे रुक्मिणी की, करना नहीं चाहती थी। हाँ, तो उन्होंने लेटर लिखा श्री कृष्ण को। फिर वो देवी के मंदिर में मिले वहां से उनको एबडक्ट करके लेकर गए। तो ये उनकी 8 पत्नियों का था। वो स्टोरी फिर बाकी आ जाती है 16,000। ये तो 8 पत्नी थी, ऐसा कहते हैं ना कि 16,108 रानियां थी। तो ये बोलते हैं कि अलग अलग तरीके की कलाएं थी श्री कृष्ण के पास। ये एक पर्सोनिफिकेशन, मतलब वो क्या, एक मतलब पोएटिक डिवाइस भी हो सकता है ये 16,108 वाला। बट मेंशन ये कि ये थी मेंशन, ये स्टोरी आती है नरकासुर वाली, कि नरकासुर नाम का एक असुर था। ही वॉज मतलब सन ऑफ वरा अवतार और भूमि देवी। अब यहाँ पे ट्रिक आती है, भूमि देवी की अवतार कौन थी? सत्यभामा, उनकी सेकंड वाइफ। और वरा अवतार कृष्ण का ही अवतार था। तो जो नरकासुर था ना, उसको ये वरदान था कि है ना, उसे केवल उसकी माता मार सकती है, उसकी माता मार सकती है। तो उसने क्या किया, 16,000 कन्याओं को अलग अलग से, स्वर्ग से, कहीं से, अलग अलग रीजन से एबडक्ट कर लिया 16,000 लड़कियों को और अपने पास रखा। तब श्री कृष्ण के साथ सत्यभामा युद्ध पर गई थी और वहां पर कृष्ण ने पहले तो उसका जो कमांडर था नरकासुर का, मूर नाम था उसका, उसे मार दिया। और ऐसे बोलते कि गरुड़ पे सवार होकर दोनों गए थे और साथ में सत्यभामा लड़ रही थी कृष्ण के साथ में और नरकासुर के साथ युद्ध में। क्योंकि ये तो था कि सत्यभामा भूमि देव की अवतार थी, एक तरह से नरकासुर की वो माता हो गई, तो उन्हीं के हाथों मर सकता था। तो कृष्ण ने वहां पे एक खेल खेला कि उन्होंने ये एक्टिंग करी कि ना नरकासुर का एक बाण उन पे लग गया और वो मतलब अनकॉन्शियस हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं वो। तो सत्यभामा ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई और शी वॉज वेरी स्किल्ड वॉरियर। सत्यभामा का बताया गया है कि ये वुमेनहुड की वो साइड है महाभारत में जो बताई नहीं जाती, कि वॉरियर्स भी थी। इवन माता केकई रामायण में शी वॉज अ वॉरियर। वो राजा दशरथ के साथ युद्ध पे गई थी, उनकी जान बचाकर लाई थी। अब ये नहीं बताया जाता कैसे बताकर जाई, मतलब बचाकर लाई थी, वो रामायण पे डिस्कशन होगा तो बताएंगे कभी। तो वुमेन वर वॉरियर्स ऑल्सो। और
जो है सबसे फियर्स वॉरियर्स में से, वुमेन वॉरियर्स में से सत्यभामा को बताया जाता है, और उन्होंने कहते हैं उस टाइम पे नरकासुर का अंत कर दिया था, सत्यभामा ने मार दिया उन्हें। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो 16,000 वो लड़कियां बच गई, समाज में एक राक्षस ने उन्हें एब्डक्ट कर लिया, एक राक्षस के घर रहकर आने के कारण माता सीता पर, जबकि ऐसा बोलते हैं कि वो तो रावण उनके साथ कुछ कर नहीं पाया था, क्योंकि नल कुबेर, हाँ, वो तेज भी था और नल कुबेर का श्राप भी था कि कोई भी अगर वो हाथ भी लगाएगा तो उसके शीश के टुकड़े हो जाएंगे। तो आप मुझे अभी बताइए कि अगर माता सीता पर, जो तो लक्ष्मी का अवतार थी, उन पर उंगली उठा सकता है ये समाज, तो उन 16,000 ऑर्डिनरी लड़कियों पर, सामान्य लड़कियां जो एक राक्षस के घर जिन्होंने एब्डक्ट कर रखा था, फोर्सफुली रखा हुआ था, उनको कौन अपनाता? सेम बात उन्होंने कही श्री कृष्ण ने, कि श्री कृष्ण से उन्होंने कही सारी लड़कियों ने कि अभी हमें कोई नहीं अपनाएगा, हम कहाँ जाएं, अब आपने हमें मुक्त तो करवा दिया, पर इस राक्षस के साथ रहने के साथ वो तो हम पे अब समाज उंगली उठाएगा ही, हमारे घर वाले तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आज से तुम लोगों को मेरी वाइफ्स का स्टेटस दिया जाएगा, और वो उन महलों में रहती थी कृष्ण के साथ। पति का क्या वर्ड का मतलब होता है? पति वर्ड का मतलब इन हिंदी या संस्कृत होता है रक्षक, मतलब देवर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ श्री कृष्ण। पति वर्ड का फिर क्या मतलब हुआ? पति, मैंने बता रहा था आपको कि हिंदी और संस्कृत में पति मीन्स प्रोटेक्टर, की उन्होंने संरक्षण दिया था उन सभी को। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि उनसे विवाह ही किया हो। पति का मतलब ये भी तो है ना कि उन्होंने संरक्षण में रखा, जिनको कोई नहीं अपनाता उन्हें कृष्ण ने अपनाया। वो बेसिकली चाह रहे थे कि समाज उनको कुछ बोले ना, हाँ, कोई बोले तो उससे पहले उन्हें पता हो कि श्री कृष्ण की पत्नी है, ये स्टेटस, समाज में स्टेटस बढ़ जाए उनका, कि कोई ये नहीं कहे, ये इसलिए उन्होंने जस्ट एक संरक्षण दिया था, और वो महलों में रहती थी सभी। मतलब श्री कृष्ण इज लाइक हमेशा खुद से पहले सबकी सोची जिसने, उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, जो वॉरियर हैं, उसके साथ साथ वो कितने ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए। सिर्फ ज्ञान नहीं दिया अर्जुन को, उसके साथ साथ बहुत लोगों की हेल्प करी, चाहे उनके प्रजा हो, उनके साथ के भाई हो, उनके दोस्त हो, उनकी वाइफ्स हो, सबको हेल्प करी। नाउ एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट आता है जहाँ पे माना गया है कि श्री कृष्ण की मृत्यु हुई, उनके पैर पे जब वो लगा था धनुष का बाण उससे, और बताया गया कि उसके बाद कलयुग की शुरुआत हुई और द्वारका जो नगरी है उसका एंड भी हुआ। क्या है इसके पीछे की रियलिटी, क्या है? तो ये जो जितनी भी स्टोरी है ना, जिसमें ये एंड ऑफ द्वारका स्टार्ट हो जाता है और कृष्ण बलराम की डेथ आती है, वो मोसल पर्व से स्टार्ट होता है। मोसल पर्व बेसिकली जो महाभारत के युद्ध के 36 साल बाद का जो चीज़ें होती हैं वो सब बताते हैं। ये मैं आपको एग्जैक्ट जैसे व्यास महाभारत में है वैसे बताऊंगा। ऐसा बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो जो है यादव थे, उनका जो है शक्ति का जो मद है, मतलब कि पावर के लिए जो उनकी एरोगेंस थी वो बढ़ने लग गई। वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि जो रीजनल टेरिटरीज थी ना, इंटरनल टेरिटरीज की, यादव तो एक ही मतलब यूनिटी के साथ रहने चाहिए ना, इंटरनल टेरिटरीज को ब्रीच कर दिया करते थे। लड़ाइयाँ बहुत फ्रीक्वेंटली होने लग गई उनकी आपस में, और मतलब समझते एक हारमनी जो थी, जो कृष्ण ने बसाई थी, उनके साथ के रूलर्स ने बसाई थी, वो खराब होने लग गई। और ऐसा बताते हैं व्यास जी कि कहीं ना कहीं ये जो बुरी चीजें स्टार्ट हुई ना, इनका संकेत प्रकृति ने भी देना शुरू कर दिया कि द्वारका का अंत आने वाला है। ये प्रकृति पहले ही संकेत देने लग गई। कैसे बताते हैं कि द्वारका की जो सीजनल साइकिल थी, वेदर खराब रहने लग गया, रेत के बड़े बड़े तूफान आ जाते थे। ऐसा बताया गया है कि बहुत जल्दी चूहे बहुत ज़्यादा होने लग गए सिटी में, पूरा
बहुत ऐसे जैसे बच्चे पैदा होते ही मर जा रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, अननेचुरल सी चीजें होनी स्टार्ट हो गई। गांधारी की श्राप था। हाँ, ये गांधारी का श्राप जो था वो युद्ध के 36 साल बाद इफेक्ट में आने लग गया। ये सब चीजें स्टार्ट होनी शुरू हो गई। और एक और श्राप था जिसने इस सब पे बिल्डअप कर दिया कि मतलब आग में और घी डालने वाला काम। एक बार कुछ ऋषि आए हुए थे द्वारका के पास, तो जो कृष्ण के बेटे थे सांब, कृष्ण और जामवती जो उनकी थर्ड वाइफ, उन जामवंती जो जामवंत की बेटी, उनके और कृष्ण के जो बेटे थे सांब, वो और उनके कुछ दोस्त एक बार मतलब सांब को स्त्री का भेष दे दिया और वो उन ऋषियों को बस टेस्ट करने के लिए, मजाक करने के लिए उनके पास गए और बोले कि है ना, ये जो लड़की है इसको पुत्र नहीं हो रहा है, आप इसको ना पुत्र होने का आशीर्वाद दे दो। अब ऋषियों को तो पता चल गया कि ये तो मजाक करने आए हैं, वो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि यही चाहते हो ना कि मतलब तुम गर्भ धारण करो, तो तुम अब गर्भ ही धारण करोगे। हमें पता है कि तुम मतलब कि ये लड़का है, कि अब तुम गर्भ ही धारण करोगे और एक लोहे का जो मतलब मोसल कहते हैं, एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा, हाँ। उसको मतलब वो तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होगा। सेम ये चीज हुई। ये जो श्राप था ये इफेक्ट में आने लग गया। द्वारका की सीजनल साइकिल शिफ्ट हो गई, दिन और रात का डिफरेंस समझ में नहीं आता था, रेत के तूफान आने लग गए, वेदर अनप्रिडिक्टेबल हो गया, कभी भी बरसात हो जाती थी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, खेती किसानी पे इफेक्ट होने लग गया। फिर और ये चूहों वगैरह की बात तो मैंने बता ही दी। और ना महाभारत में ओमेन्स जो मतलब संकेत है ना, इनका बहुत ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंस, बहुत जगह बताया गया है। जैसे जब द्रौपदी श्राप देने वाली थी तो भेड़िए चीखने लगे थे, रोने लगे थे, गिद्ध मंडरा रहे थे कि एक बैड इन्फ्लुएंस की एक बुरी चीज होने वाली है, इविल इज अबाउट टू एंटर। सेम दुर्योधन के जन्म के समय पे बुरे संकेत मिले थे, सेम संकेत द्वारका के एंड की तरफ आते आते चीजें मिलने लगी। और सांब जो था ना, उसके पेट से काट कर निकाला गया एक लोहे का टुकड़ा निकला, बहुत बड़ा सा मूसल, जो मतलब जिससे मतलब कूटते हैं ना मसाले वगैरह, वो मूसल निकला, मूसली से बोलते हैं। बहुत बड़ा सा मूसल निकला लोहे का। अब जो कृष्ण के नाना श्री थे उग्रसेन, उन्होंने ये देखा कि ये चीज क्या हुई है। उन्होंने तुरंत ही आदेश दिया उग्रसेन ने कि ये जो मूसल है ना, इसके टुकड़े करवा दो, क्रश करवा दो, इसको क्रश करके समुद्र में बहा दो। समुद्र में बहा दिया गया। और ताकि जो ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स थोड़े थोड़े से स्टार्ट हो गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है यादवों की, अब कृष्ण ने कहा कि अब जो है हम एक तीर्थ में चलते हैं। तो वहीं पे द्वारका के पास एक तीर्थ में ही मतलब सराउंडिंग एरिया में ही वो गए वहां पर। और वहां पर उन्होंने बोला था कि एक चीज उन्होंने, कृष्ण ने क्या करी थी उससे पहले ही, कि इंटॉक्सिकेशन को बैन कर दिया था सिटी में। हाँ, वही सब प्रिपरेशन ये उसका एंड ऑफ वो भी बना था। इंटॉक्सिकेशन को उन्होंने बैन कर दिया कि ना तो कोई नशीले पदार्थ बनाएगा ना ही कोई सेवन करेगा। पर वो तीर्थ के लिए गए वहां पर जो यादव थे उन्होंने ये रूल ब्रेक कर दिया और वहां पर लाई गई वाइन, और वो सारे मतलब दे ऑल वर इंटॉक्सिकेटेड। उन सब ने मतलब वो नशे में हो गए थे। नशे में मैंने आपको सात्यकी और कृतवर्मा के बारे में बताया था। सात्यकी वो जो पांडवों की साइड से लड़े थे, और कृतवर्मा कौन, जो कौरवों की साइड से जो वॉरियर थे यादवों के, जो उनके सेनापति भी थे नारायणी सेना के। और उन्होंने ही मतलब अश्वत्थामा और कृपाचार्य के साथ मिलके सभी को सोते हुए मारा था। तो सात्यकी जो है वो ड्रंक हालत में उसने सबके सामने एक बात कह दी कि देखो देखो, ये जो कृतवर्मा है ना, इसने तो सोते हुए निहत्थे पांडवों के पुत्रों को, द्रुपद के योद्धाओं को सोते हुए मारा था। कि ये तो मतलब उनकी बहस शुरू हो गई कि इन्होंने कितना घिनौना काम किया था। तो कृतवर्मा भी फिर दूसरी तरफ से कि अरे ये भी क्या बोल रहा है
कि इसने तो भूरिश्रवा को भूरिश्रवा ही नाम था आई गेस, मुझे कंफर्म नहीं है। वेट मैं एक बार करता हूँ, भूरिश्रवा ही था। मैं जो बता रहा था कि जो ही वाज रिलेटेड टू पांडवास, मतलब कौरवास, भूरी बृहद बल, हाँ भूरिश्रवा ही है जी। तो इसके जवाब में कृतवर्मा कहने लगे कि ये भी क्या कह रहा है कि इसने तो, सात्यकी ने तो, जो भूरिश्रवा थे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन किया था कि ही वॉज कनेक्टेड टू द फोर फादर्स ऑफ कुरुज एंड, मतलब उनका एक, उनके दादा जो थे भूरिश्रवा के और शांतनु के पिता देवर कजिन्स एंड ब्रदर्स, ये था। तो इसने तो भूरिश्रवा को निहत्थे मारा था। ये डिस्क्रिप्शन है कि महाभारत वॉर में भूरिश्रवा ने जब व्हेन ही रियलाइज्ड कि उसने गलत साइड ज्वाइन की है, अधर्म की साइड में युद्ध किया है काफी बाद में, तो वो हथियार छोड़कर बैठ गए थे। और तब मतलब उनके, ये बहुत लोगों ने किया था, द्रोण ने किया था कि वो बस सरेंडर कर दिया उन्होंने और बाकियों ने उन्हें मार दिया। जैसे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मारा, ऑल्दो धृष्टद्युम्न ने बस एक लाइफलेस बॉडी पर प्रहार किया था, द्रोण ने योग के बल से अपने प्राण पहले ही त्याग दिए थे। जिसका सर काटा धृष्टद्युम्न ने, वो एक लाइफलेस बॉडी थी। सेम मतलब भूरिश्रवा के साथ हुआ था, उसको सात्यकी ने मारा था। तो ये दोनों की आपस में लड़ाई बढ़ती चली गई और बहुत बड़ा एक मतलब इंटरनल कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया और सभी नशे में थे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ऐसा बोलते हैं कि जो वो टुकड़े करवाए गए थे ना उसके मूसल के, वो है ना, वो किनारों पे आकर वो एक घास उग गई थी बहुत, और वो ऐसी घास थी जो बिल्कुल लोहे जैसी थी। उन्होंने कोई हथियार नहीं यूज किया, वो सारे उखाड़ कर लाए उस घास को और लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई। कृष्ण के सारे बेटे, उनके परपोते जिनमें अनिरुद्ध वगैरह आते हैं, कृष्ण के बेटे सांब, प्रद्युम्न, सभी, और जितने भी सात्यकी, कृतवर्मा, और जितने भी वॉरियर्स थे सारे मारे गए। और कृष्ण और बलराम बचे लास्ट में बिल्कुल। एक और वॉरियर बचा था लास्ट में जिसकी पत्नी बनने का सांब ने प्रिटेंड किया था, वो बच गया था, पर एक प्रहार लास्ट में मुसल उसको भी आके लग गया सर में, वो भी मर गया। दो ही लोग बचे हैं अब। उसको कृष्ण ने ये ड्यूटी दी थी कि तुम जाओ जल्दी से। कृष्ण ने दो काम किए थे, उसे तो ये ड्यूटी दी कि जाओ जल्दी से द्वारका में सबको इन्फॉर्म करो और मतलब निकलवाओ उनको बाहर, मतलब कि अब द्वारिका डूबने वाली है। उन्होंने ये बात तब कही कि द्वारिका डूबने वाली है, जल्दी ही डूब जाएगी। और अर्जुन के पास दारुक, उनका जो चैरियटेयर था, कृष्ण तो उनके चैरियटेयर बने थे अर्जुन के, पर उनका चैरियटेयर कौन था, उसका नाम था दारुक। दो दारुक थे, एक तो दारुक मतलब, हाँ सॉरी, दारुक तो दूसरा था। तो उनका जो चैरियटेयर था वो था दारुक। वो गया था अर्जुन के पास, मतलब पांडवों की कैपिटल में, वहां पर हस्तिनापुर में वो गया और उसने बताया सभी को जाकर कि ऐसे ऐसे सब कुछ हो गया है। मतलब ही वॉज ट्रेम्बलिंग सेइंग दिस, कि उनको मतलब शब्द उनके लड़खड़ा रहे थे कि खत्म हो गया वहां पे तो द्वारका में सब कुछ, अब नहीं बचे, कृष्ण भी चले गए। वो ऐसे बिल्कुल रोते रोते बता रहे हो। और अर्जुन जो है वो ये मतलब ऐसी चीज जैसे लग रहा है कि उन्होंने वो चीज सुन ली है जो वो इमेजिन भी नहीं कर सकते, ऐसा उनका एक्सप्रेशन बताया गया है। कृष्ण ने फिर क्या किया, जब इतना सब कुछ हो चुका था, कृष्ण जब ये सब इन्फॉर्म कर रहे थे, तो इतने में बलराम जो थे वो दूसरी जगह एक वन में जाकर पास में ही बैठ चुके थे। इतने कृष्ण वापस ये सब इन्फॉर्म करके उनके पास गए, बलराम के पास देखने के लिए। उन्होंने देखा कि बलराम अपना देह त्याग चुके थे उसी योगिक क्रिया से। उनके सामने उनके उस भाई की लाइफलेस बॉडी वहां पे वो साधु की पोजीशन में थी। वो भाई जो मतलब उनके साथ बचपन से उनके साथ मतलब पले बड़े, कंस के साथ कन्फ्लिक्ट में उनके साथ रहे, मथुरा में उनके साथ राज्य किया, फिर मथुरा से कैपिटल शिफ्ट करवाने में वहां पे साथ में थे। पूरा लाइफ जिस भाई के साथ उन्होंने बिताई वो चला गया। अब कृष्ण अकेले थे। एक दिन में बहुत कुछ हो चुका था।
जितना सब कुछ वो देख चुके थे, अभी सारा गांधारी का श्राप सफल हो चुका था। पूरी सारे के सारे जो मेन वॉरियर्स थे वो यादवों के सारे मारे गए, बलराम चले गए। फिर कृष्ण एक पेड़ के पास आ गए और लेट गए वहां पर, उसी वन में। हाँ उसी वन में। और ये मेंशन आता है कि एक शिकारी आया और उन्होंने उनके जो पैर का अंगूठा उस पे प्रहार किया और कृष्ण ने उसी क्षण अपना देह त्याग दिया और कलयुग की स्टार्टिंग हो गई। तो ये एक मतलब उनका जो देह त्यागना है ना, ये कह सकते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा बार बताई गई है महाभारत में कि जब वॉरियर को खुद जीने की इच्छा ना हो ना, तो वो किसी भी एक चीज को निमित्त बनाकर अपना शरीर त्याग देता है। बलराम ने यौगिक प्रक्रिया से छोड़ा शरीर, द्रोण ने छोड़ा था, उससे पहले मैंने कितने सारे एग्जांपल्स आपको दिए। सेम कृष्ण ने ऐसे कहते हैं कि उन्होंने वो जो तीर लगाना उनके पैर में, उसको एक निमित्त बना लिया और अपना शरीर उस यौगिक प्रक्रिया से ही, कि वो बोलते हैं ना कि हम इतना टाइमली प्रैक्टिस करते हैं। अष्टांग योग की योग दर्शन में बताया गया है, जो राजयोग के बारे में भगवत गीता में भी बताया गया है, उसको वो जो रोज प्रैक्टिस करते थे उससे उनका उनके खुद के शरीर पे इतना कंट्रोल था कि उन्होंने उसको एक मीडियम बनाकर वो बेसिकली वो नियमित भी इसलिए था क्योंकि वो रामायण के तौर से वो कर्म स्टोरी से एक वो जोड़ी जाती है। कृष्ण ने मरते टाइम उससे कहा था कि वो डोंट रिग्रेट कि ये चीज तो क्योंकि वो उनको नियमित भी करना था, बैलेंस भी करना था कि जो उन्होंने कर्म किया था रामायण के टाइम पे वो चीज बैलेंस करनी थी। और द्वारका नगरी पूरी कैसे डूबी, क्योंकि आप बता रहे थे कि जब अर्जुन काफी तो बच्चों को बचा के भी लाए, अर्जुन जब उनको इतना सब कुछ पता चला तो वो आए द्वारका में, और ऐसा बोलते कि वो नगरी बिल्कुल मतलब जैसे कृष्ण ने बोला था कि ये द्वारका अब डूबने वाली है। तो वो मिले उग्रसेन से, जो उनके मतलब नाना जी थे कृष्ण के, वो उनके भी मतलब लगते थे क्योंकि कुंती उनकी, तो वो उनसे मिले, तो उनके भी वो रिस्पेक्टेड एल्डर थे, अर्जुन के भी उनसे मिले वो, उन्होंने उनसे प्रणाम किया। उग्रसेन को सारा सब कुछ बताया गया, और जो महाराज उग्रसेन थे वो बिल्कुल ऐसे, उन्होंने जब ये सुना ना ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी सब मतलब बूढ़े तो हो चुके थे, पर वो और ज्यादा एज्ड लग रहे थे उस दुख के कारण, जो अब क्योंकि उनका तो सब कुछ ही खत्म हो गया ना वहां पर। अर्जुन ने पूरी सिटी को इवैक्यूएट करवाया, ऐसा कहते हैं कि वो कुछ दिन रहे भी वहां पर पूरी सिटी को इवैक्यूएट करवाने के लिए। और कृष्ण के, बलराम के और जितने भी वॉरियर्स थे उनके लास्ट राइट्स अर्जुन ने परफॉर्म किए वहां पर, अंतिम संस्कार। हाँ अंतिम संस्कार उन्होंने किया। और फिर सिटी को मतलब महल को वो पूरे मतलब उसको त्याग कर, जब मेन जो पाथ था द्वारका को जो मेन लैंड से कनेक्ट करता था, उसको लेकर जैसे ही वो एक तरह से हम काफिला कह सकते हैं कि इतने सारे लोगों को एक साथ लेके जा रहे थे, तो जैसे ही वो ग्रुप ने पूरे ने एग्जिट करी दूसरे छोर पे, हाँ जब वो एग्जिट कर रहे थे तो समुद्र में लहरें उठ रही थी, जैसे मानो समुद्र फट जाएगा पूरा, बिल्कुल बहुत एग्रेसिव हो चुका था समुद्र। और जैसे ही उन्होंने छोड़ा तो अर्जुन क्या देखते हैं कि समुद्र जो है, जो गोल्डन कलर की वो फोर्ट्रेस थी, फोर्ट्रेस पूरा जो उनका चार दीवारी उस पूरे नगर की बाउंड्रीज को तोड़कर समुद्र अंदर घुस गया शहर में। जो बड़े बड़े स्काई स्केपर्स और इतने सुंदर महल वगैरह थे उनको ऐसे बिल्कुल बहा दिया, ऐसे जैसे आग में सोना पिघल जाता है ना, वैसे बहा ले गया, बिल्कुल तोड़ दिया, खत्म कर दिया। और इतने थोड़े से ही समय में वो पूरा समुद्र पूरी नगरी को निगल गया, और फिर ऐसे शांत हो गया जैसे एक लेक शांत होती है वैसी। द्वारका अब बस यादों में बसी थी, द्वारका वैनिश्ड। एंड बहुत जब रिसर्च हुई उसके अंश द्वारका को मिले, एक वॉल मिलती है आज के टाइम पे ऐसा, जबकि आप एक बात बताओ, अगर वेस्ट के पास होना ऐसी हेरिटेज, एक्सप्लोर किया भी नहीं गया है अरेबियन सी को, उस एरिया को, इतना थोड़ा सा उन्होंने किया बस, वो एक वॉल मिली उन्हें। डू यू बिलीव कि पूरी की पूरी नगरी आज भी उस
समुद्र के नीचे होगी। एंड इवन मतलब जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं जैसे नीलेश ओक वगैरह और भी लोग जो करते हैं, उन्होंने कई बार ये चीज़ प्रूव करी है कि इवन जो वेस्ट के स्कॉलर्स हैं उन्होंने 5000 साल पहले के टाइम पे कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ को बताया था कि 5000 टाइम से पहले के 3 एरियाज में समुद्रों में मतलब वो हुआ था कि नेचुरल कैलेमिटी आई थी, समुद्र उफान पे था। उनमें से एक था अरेबियन सी का वो गुजरात वाला पॉइंट, जिसमें द्वारका नगरी डूबी। मतलब ये इतनी ये दुखद चीज- तरीके से एंड हुआ हाँ मतलब वो द्वारका नगरी का। इतनी सुंदर नगरी को फिर इस तरीके से उनका एंड हुआ। एंड इसके बाद जब सब खत्म हो गए तो अर्जुन सारी औरतों को लेकर जो औरत और बच्चे जो थोड़े बहुत बच गए थे लोग, उन्हें लेकर गए। और जो पंचानद का एरिया है वहां पर ये वर्ड यूज होता है, पंचानद, 5 नदियां जहां मिलती हो, पंजाब का एरिया, वहां तक जब वो पहुंचे तो कुछ मतलब ट्राइबल लोगों ने उन पर अटैक कर दिया। एंड दिस वाज द सेकंड टाइम जब अर्जुन ने देखा कि उनकी मतलब जो दिव्यास्त्रों की वो करने ट्राई कर रहे हैं उन पर, वो इवोक नहीं कर पा रहे उन शक्तियों को। वो मतलब उनकी सारी आर्चरी उन्होंने ये फील किया कि एकदम से स्लाइट डिक्लाइन आ गया उनकी स्किल में। जो उनके नाना श्री थे उग्रसेन, जैसे मतलब एक दिन पहले मैंने बताया ना कि वो बीच में रुके थे, जिस रात अर्जुन मिलने आए थे उनसे, जिस रात यादवों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया था, अर्जुन मिलने आए थे उग्रसेन से। द नेक्स्ट डे उग्रसेन पास्ड अवे ड्यू टू ग्रीफ। और उससे एक रात पहले अर्जुन ने कहा था कि कृष्ण की मौत के बारे में कि कृष्ण, हम 5 भाई पांडव, द्रौपदी और कृष्ण, ये एग्जैक्ट उन्हीं वर्ड्स में है जो व्यास महाभारत में है। कोई भी सर्च कर सकता है मूसल पर्व में, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स हैं कि हम 5 भाई, कृष्ण और द्रौपदी, हम लोग ऐसे थे जैसे किसी मतलब देह हमारी अलग अलग है पर हमारा मन, हमारा दिल एक ही है। हमारे अंदर मतलब वैसी बॉन्डिंग थी कि एक ही मन है हमारा। तो अर्जुन पे तो ये इस ग्रीफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा ही था ऑब्वियसली। और उनकी फिर ये आर्चरी की स्किल क्यों चली गई इसका रीज़न आगे पता चलता है, बट फॉर दैट टाइम वो बचा नहीं पाए। वो जो कुछ ट्राइबल लोग हैं उस सदी के सबसे बढ़िया आर्चरर को हराकर चले गए। जिस वाज द सेकंड टाइम, सेकंड एंड द सेकंड ओनली टाइम जब अर्जुन हारे। फिर भी ही मैनेज्ड, कुछ लोगों को लेकर आए वो, उन्होंने फिर इंद्रप्रस्थ में लेकर आए थे, उनको बचाया था, हस्तिनापुर लेकर आए। एंड जब जाना था स्वर्ग के लिए, जब वो यात्रा करने के लिए पांडव रिटायर हो गए, वन की ओर चले गए लास्ट में, तो पांडवों ने मतलब युधिष्ठिर ने जो परीक्षित थे उन्हें तो राज्य सौंप दिया, कुरु का राज्य सौंप दिया। और जो कृष्ण के एक परपोते थे, ग्रैंडसन, बहुत सारे थे ना, उनमें से 8 पत्नियां थी तो बहुत सारे थे, उनमें से एक ग्रैंडसन थे वज्र नाम के, उनको इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया था उन्होंने, युधिष्ठिर ने, कि आप संभालो इस राज्य। हाँ। एंड ऐसा नहीं है कि यादव बिल्कुल खत्म हो गए थे, कि मैंने बताया ना कि बहुत सारी ये क्लैंस थी, इवन मथुरा वाले एरिया में तो तब भी रहते थे लोग, सब नहीं जा पाए थे और वहां से भी कुछ बचकर अर्जुन के आए साथ थे, अर्जुन के साथ आए थे, वंश जो आगे तक बढ़ा। बट ये जो टाइम था ना कि अर्जुन ने पूछा जाकर कि ये क्या हुआ, व्यास जी से पूछा। मैं बता नहीं रहा था कि व्यास जी का बहुत रोल होता है जहां पर दिखाया नहीं जाता है, युद्ध के टाइम पे भी या फिर कहीं पे भी कुछ भी उपदेश देना होता है, कुछ भी मेन एक हिंट देनी होती है कोई भी, तब व्यास जी आते हैं महाभारत में और सुलझा देते हैं उलझी हुई चीजों को। तब वो व्यास जी के पास गए एंड व्यास जी ने उन्होंने कहा अर्जुन को कि ये तुम्हारी शक्तियों का जो लोप हुआ है ना, ये इसका कारण यही है कि तुम्हारा इस धरती पर टाइम खत्म हो चुका, तुम्हारा जिस उद्देश्य के लिए तुम्हें ये सब मिला था ये सब खत्म हो गया। और दूसरा ये रीजन भी हम मान सकते हैं कि कृष्ण उनके, वो बता रहे हैं ना कि उनका 5 पांडवों का सोर्स ऑफ पावर कृष्ण थे, उनकी आत्मा, उनकी आत्मा ही चली गई ना वहां से। कृष्ण के जाते ही कलयुग स्टार्ट हो गया तो उनका वो चली गई वो सारी शक्तियां, और उन्होंने कहा कि अब तुम रिटायर हो जाओ सारे। युधिष्ठिर भी सोच ही रहे थे तो उन्होंने अपना राज्य दे दिया कुरु राष्ट्र का, तो परीक्षित को बनाया, वज्र को उसका दे दिया, इंद्रप्रस्थ का जी, जो कृष्ण के ग्रैंडसन थे। और फिर वो चले गए स्वर्ग की ओर,
स्वर्गारोहिणी। 50 साल पहले, ठीक 50 साल पहले पांडव और द्रौपदी वनवास के लिए निकले थे, पर इस बार वो फिर से निकले, बट फॉर दिस टाइम टू नेवर रिटर्न। इस बार वापस नहीं आना था उन्हें, और वो एक अलग स्टोरी है, फिर कभी और बताऊंगा डिटेल में कि पांडव जब गए थे तो क्या हुआ था। आपको पता है दुर्योधन को स्वर्ग मिला था। हाँ, स्वर्ग तक की यात्रा बताई गई है वहां की, कैसे कैसे पांचों भाई और द्रौपदी पहले क्यों मरी, बाकी सारे भाई कैसे मरते चले गए, और क्या क्या हुआ था, किस किस से वो मिले मतलब थे। एक प्रॉपर पूरी अलग स्टोरी है, इसकी पूरी अलग स्टोरी है। डेफिनेटली हम इसको भी कवर अप करेंगे। और दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला ये मैं पूरा बताऊंगा। और ये चीज क्यों कही जाती है कि एक योद्धा तब तक स्वर्ग में रहता है जब तक उसके गुण गाए जाएं इस धरती पे। तो इस हिसाब से जब तक हम पांडवों की स्टोरी को याद कर रहे हैं आज भी, तो वो स्वर्ग में ही है। तो शायद वहां से मे बी ये हमारे मतलब एक कहने का तरीका हो कि योद्धाओं को याद रखा जाता है यादों में। क्या पता स्वर्ग नर्क क्या चीज है, बट जिंदा रहें, ये बात कहना कि एक योद्धा तब तक जिंदा रहता है जब तक उसकी गाथाएं गाई जाए। और ये एब्सोल्युटली बिल्कुल करेक्ट है। महाभारत का एक समय काल था, आज से 5-6 हज़ार साल पहले ये घटना घटी, महाकाव्य। आज तक इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और शायद काल तक बात होगी। दैट मीन्स हर कोई जब इसके बारे में बात करता है तो सबके मन में वो विजुअल्स होते हैं, चाहे वो देख रहा हो, सुन रहा हो, बात कर रहा हो। अगर हम अर्जुन की बात करें, श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, ना चाहकर भी वो विजुअल्स हमारे पास आते हैं। दैट मीन्स वो जिंदा है। अच्छा, मैं आपको ना एक बहुत प्यारी बात बताता हूँ। व्यास जी ने, मैंने आपको बताया था पहले कि जो महाभारत को लिखने की स्टोरी कैसे है, जब ये सब हो चुका है, पांडव भी स्वर्ग जा चुके हैं, तो व्यास जी ने महाभारत की रचना करनी शुरू की। कैसे आता है इसका डिस्क्रिप्शन कि उन पहाड़ियों में जहाँ देवताओं का वास है, ये माना गांव की डिस्क्रिप्शन बताया गया है, माना गांव वाला एरिया, वहां पर शुद्ध चित्त वाले व्यास मुनि ने कुशाघास का आसन लगाया और अपने मन में अपने उन मतलब जो उनके एंसेस्टर थे व्यास मुनि कि अपनी प्रोजनी के जो बच्चे थे उनके इतिहास को, कुरु के वंशजों के इतिहास को अपने मन में स्मरण किया और उसको अपने मन में कई लाख श्लोकों में महाभारत की रचना की। और फिर ये जो स्टोरी है ना, ये पूरी उन्होंने गणेश जी से लिखवाई। जब व्यास जी ने लिखवाई, जब व्यास जी ने गणेश जी से लिखवाई, तो जो फर्स्ट वर्जन था वो 8800 श्लोक में लिखा गया था। 8800 श्लोक, उसको जय कहते थे। और ये बात कही गई है, वहां पे लिखी गई है स्पेसिफिकली कि जो व्यक्ति अपने जीवन में विक्ट्री चाहता है, विजय चाहता है, वो जय को पढ़े। मतलब महाभारत को पढ़ने की बात हो रही है। और जो महाभारत का आज का हमारे पास नैरेटिव है वो कहाँ से आता है? ये जो जय 8800 श्लोक का बताया, मतलब लिखवाया गणेश जी से लिखवाया व्यास मुनि ने, वो जो है पांडवों के पड़पोते परीक्षित के बेटे जन्मेजय के सर्प यज्ञ में क्या नाम था उनका, परीक्षित क्या नाम था, जन्मेजय, हाँ, जन्मेजय के सर्प यज्ञ में वैशंपायन ने उस पूरी स्टोरी को नरेट किया। मैंने बताया था कि यज्ञ जो थे वो एक तरह से कल्चरल असेंबलीज होती थी, तो उसमें उन्होंने उसमें वहां पर इस पूरी स्टोरी को नरेट किया। स्टार्टिंग इसी से होती है, वैशंपायन नरेट कर रहे हैं। वैशंपायन ने जो वर्जन नरेट किया उस 8800 श्लोक का, वो उन्होंने 24,000 श्लोक में किया। एड ऑन कुछ स्टोरीज, कुछ कंटेक्स्ट समझाने के लिए बीच में कुछ मतलब उपदेश भी थे। वो 24,000 का श्लोक का था, उसको नाम दिया गया भारत। और फिर ये जो वैशंपायन का नैरेटिव, वहां पर खड़े हुए एक ऋषि सुन रहे थे, उग्रश्रवा। उग्रश्रवा ने नैमिषारण्य में जाकर अपने शिष्यों को जो सुनाया, वो है हमारे पास 1 लाख वाला वर्जन, जिसे हम महाभारत कहते हैं। ये पास ऑन हुई 8800 से 24,000।
हाँ 24,000 से 1 लाख, और वो 1 लाख का वर्जन जो आज है ना, वो है हमारे पास, जिसे महाभारत कहते हैं। और ये बात एक्सप्लिसिटली वैशंपायन जन्मजय को कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में विजय चाहता है किसी भी इन स्फीयर ऑफ लाइफ, किसी भी फील्ड में, वो जय का मतलब कि उसको पढ़े, जय को, इसका नाम जय लिखा ही इसीलिए गया था कि जो इसको पढ़ेगा he'll गेट विक्ट्री इन हिज लाइफ। ये माइंडसेट ऐसा देगा ये ग्रंथ। इतनी महाभारत के आदि पर्व में ही आ जाता है ना कि जो भी ज्ञान है धर्म अर्थ काम मोक्ष का, जो इसमें है वो हर जगह मिल जाएगा, और जो इसमें नहीं है वो मान लो कहीं है ही नहीं। कि ये है वास्टनेस ऑफ द स्कोप ऑफ महाभारत, इतना मतलब ह्यूमंगस है ये। और इसमें बताया गया है कि इस दुनिया में जो चीज़ें, सब कुछ, हर चीज़ का सोल्यूशन इसमें है। हाँ मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी, हर मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो भी फेजेस होते हैं, या फिर ह्यूमन इमोशंस, हर तरीके की चीज़ इसमें है। हर पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिनेरियो, हर तरीके का माइंडसेट जो एक इंसान को लाइफ में चाहिए वो महाभारत में है। तभी इतना पूजनीय है। हाँ, और आज लोग ये मानते हैं कि इतना मतलब ये ग्रंथ जिसको पढ़ने से ऐसा बोल रहे कि हर चीज में विक्ट्री मिल जाएगी, आज लोग ये कहते हैं कि उसको घर में रखने से लड़ाई होती है। लोग पढ़ना नहीं चाहते, ये बहाने हैं नया पढ़ने के। वो एक थॉट ऑफ प्रोसेस है। लोग सोचते हैं महाभारत, क्योंकि महाभारत आपको सच्चाई बताता है, और जब आप सच को जानते हो तो आप डिबेट करते हो सही चीज़ के लिए, और जब सही चीज़ के लिए डिबेट होती है तो लड़ाई होती है। इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि लड़ाई होती है। लड़ाई तुम अपने घर वालों से नहीं कर रहे या अपने लोगों से नहीं कर रहे, लड़ाई कर रहे हो आप सही और गलत के लिए। ये मतलब ये वाली चीज़ आप बहुत प्यारी कही है आपने। ये बहुत बढ़िया माइंडसेट है आपका, मतलब बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव लेके आए हो आप ढूंढ के। थैंक यू सो मच, ये मज़ा आया मुझे आपसे बात करके। एंड अगेन रियली ग्लैड कि द्वारका नगरी की इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। एंड आई एम श्योर जो लोग भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके जो भी डाउट्स होंगे हम कमेंट बॉक्स में उनका रिप्लाई करेंगे। एंड कुछ कुछ स्टोरीज अभी बाकी हैं जो कवर अप करने की, जैसे आफ्टर दी महाभारत, स्वर्ग का जो सारी चीज़ें, उसकी एक स्टोरी, रामायण की एक स्टोरी, वो हम अपने आने वाले पॉडकास्ट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और आपके पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस पॉडकास्ट को आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जो नॉलेज है, जो हमारा कंटेंट है, वो अच्छे लोगों तक पहुँचे, और सही डायरेक्शन में हम जो चाहते हैं इस जर्नी को दिखाना, वो वहाँ तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू भाई।